हरियाणा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, 2 बदमाश हुए घायल। एनकाउंटर से तिल मिलाया भाऊ गैंग, कहा हमारे 5 साथी अरेस्ट किए। गलत करने कितना सोचे पुलिस। जी आपको बता दें, माथुराम हलवाई की दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग और 2 करोड़ की फिरौती मांगने के बाद पुलिस के निशाने पर चल रहे भाऊ गैंग के बदमाशों का रात को सोनीपत में एसटीएफ ने एनकाउंटर किया है, जिसके चलते 2 बदमाशों के पांव में गोली लगी है। इस बीच 2 अलग अलग स्थानों से 6 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। अब इस मामले में भाऊ गैंग ने पुलिस को चेतावनी देते हुए एनकाउंटर पर विवाद खड़ा कर दिया है। वहीं पुलिस इस मामले में पूरा खुलासा करने की तैयारी में है। भाऊ रिटोलिया की ओर से सोशल मीडिया पर डाली गई पोस्ट में कहा गया है कि पुलिस ने उनके 5 साथियों को शांतिपूर्वक अरेस्ट किया है। उनके बीच कोई मुठभेड़ नहीं हुई। प्रशासन उनके साथ कुछ भी गलत करने की ना सोचे। पोस्ट में कहा गया है कि उनके पास 6 विदेशी हथियार, 150 के करीब गोलियां, व्हाइट कलर की होंडा सिटी कार थी। गैंग ने इसमें अपने 5 साथियों रोहित छपार, साजिद खान, जतिन बहादुरगढ़, सौरभ फरीदपुर व पहलवान रेवाड़ी को पुलिस द्वारा उठाने की जानकारी दी गई है। बता दें कि पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों साजिद खान, जतिन बहादुरगढ़, सौरभ फरीदपुर की गिरफ्तारी की जानकारी दी है। इनमें से 2 साजिद खान व सौरभ को पांव में गोली लगी है। फिलहाल पहलवान रेवाड़ी और रोहित छपार की गिरफ्तारी को लेकर कोई जानकारी पुलिस ने साझा नहीं की है। हाँ, पुलिस ने 3 अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद यह जरूर बताया है कि रोहित छपार ने ही माथुराम हलवाई की दुकान पर फायरिंग व फिरौती मांगने की साजिश की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजिटल भूमि। ये कल शाम की बात है। शाम को एसटीएफ को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि खरगोदा और बड़ौना जो गांव की तरफ रोड जाता है, इस रोड पे कुछ संदिग्ध 3-4 व्यक्ति एक गाड़ी में हैं और उनके पास में असले हो सकते हैं। इसी की सूचना पे एसटीएफ की टीम जो एसआई रामनिवास की नेतृत्व में मौके पे गई थी, उसी टीम ने जाके जब उनको तलाशी लेने की कोशिश की तो वो तीनों लड़के उसमें से उतर के भागे और उनके वो जब भागने के दौरान वो पीछे मुड़ते हुए फायर किए उन्होंने। पुलिस की टीम ने भी जवाबी कार्रवाई में फायर किए और उन 2 लड़कों को गोली लगी थी और उसको तुरंत अस्पताल ले गया था। क्या नाम है? उन लड़कों में से 2 लड़कों के नाम जो आइडेंटिफाई हुए थे, एक तो उनमें इनामी बदमाश जिसके बारे में हमें सूचना थी कि साजिद खान हो सकता है। ये हिसार से इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम है, 8,000 रुपये का 8 मुकदमे इसके पास हैं और ये करीब 1.5-2 साल से फरार चल रहा था। इसके साथ में एक सौरभ नाम का दूसरा आरोपी जो गिरफ्तार हुआ है, ये फरीदाबाद का रहने वाला है और इसके खिलाफ भी 8 मुकदमे हैं। इसके अलावा तीसरा लड़का जतिन नाम का लड़का जखौदा गांव का रहने वाला है झज्जर में, उसको भी पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया है। इनके पास से 4 पिस्टल, करीब 30 राउंड पुलिस को मिले हैं। इनमें से 4 में से 2 पिस्टल काफ़ी अच्छी क्वालिटी के सोफिस्टिकेटेड वेपन है जो कि फॉरेन मेड हो सकते हैं। इसके बारे में पुलिस जांच करेगी ये हथियार यहाँ पे इनके पास में कैसे आए। सर, इनसे जो पूछताछ जी माथुराम के वहाँ जो गोलियां चली उसमें कोई लिंक है? क्या लिंक है? जो कि इनके पास जो गाड़ी मिली थी, इस गाड़ी की हम लोग तलाश भी कर रहे थे। उस गाड़ी में पर्टिकुलरली हमें दूसरे सीसीटीवी फुटेज की जांच में पता चला था कि एक गाड़ी इसमें इस्तेमाल हुई है। ये गाड़ी दिल्ली से लूटी गई थी और इन लड़कों के पास में ये गाड़ी मिली है। और पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि दिल्ली में ये द्वारका के इलाके में एक आदमी को गोली मारने के लिए इनका प्लान बनाया जा रहा था और इसी के दौरान योजना को अगले दिन को शायद अंजाम दिया जाना था। इसकी पूरे में पूछताछ चल रही है कि वो आदमी कौन है, किसको गोली मारने का वो था। दिल्ली में कहाँ से गाड़ी चोरी हुआ, इसके बारे में भी जांच चल रही है कि पर्टिकुलरली ये गाड़ी चोरी कहाँ से हुई है और किन किन मुकदमे में किस जगह हुई है। अब इन तीनों लड़कों से, क्योंकि इनका ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा था, तो डिटेल से अभी पूछताछ हो नहीं पाई। भाई 2 अन्य के क्या नाम है? 2 अन्य जो और हैं इसके अतिरिक्त जो गिरफ्तार किए गए हैं उनके भी नाम, उनके पर कितने मुकदमे हैं? क्योंकि इस मुकदमे में जो इन 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इनका गाड़ी का जो मैंने आपको बताया कि गाड़ी पहले ये गोहाना में जो बहुचर्चित गोली चली थी उस कांड में भी शामिल थी। तो ये लड़के पकड़े गए हैं। इन लड़कों ने कुछ आरोपियों के नाम बताए हैं जो कि इस घटना के पीछे मुख्य भूमिका निभा रहे थे। तो उन्हीं लोगों को पुलिस ने राउंड अप किया और उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया चल रही है। उससे डिटेल पूछताछ होने के बाद में इस पूरे प्रकरण के बारे में हमें डिटेल से पता चल सकेगा और बाकी कुछ लोगों के नाम भी जो कि मुख्य शूटर थे वो हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। सर, किसी गैंग से जुड़े सर यहाँ मौजूदगी का क्या कारण था कल इनको? गैंग से जुड़े? मैंने आपको बताया ना कि ये योजना बना रहे थे दिल्ली में एक अपराध को अंजाम देने की। एक आदमी है जिसकी हम आइडेंटिटी को गुप्त रखना चाहेंगे, जिसके ऊपर इनको गैंग से किसी जुड़े हुए? गैंग में साजिद ओरिजिनली जो है गैंग की हम बात नहीं करेंगे, मतलब ये विनोद पानू गैंग से संबंध रखता है जो अभी तक पूछताछ का संबंध नहीं है। सौरभ किस गैंग से संबंध रखता है? सौरभ के फरीदाबाद में जो आपराधिक
गतिविधि है वो अभी तक तो हमें जो पता चला है वो शक है वो नीरज के संपर्क में है, तो इनके लोगों के बीच में हम लोग अभी पूछताछ कर रहे हैं और अभी स्टैब्लिश नहीं। एक मिनट, हाँ जी, जो जतिन है ये बाहू गैंग से जुड़ा हुआ है। हम अभी इन चीजों को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। जतिन का कोई आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक नहीं मिला है। सर क्योंकि भाऊ गैंग ने ही धमकी दी थी सर, जो 2 करोड़ रुपए की जो गोहाना में भाऊ गैंग का लेटर मिला था सर, तो ये सभी के सभी भाऊ गैंग से जुड़े हैं। ये क्योंकि लड़के अलग अलग जगह के हैं और इनका साथ में इकट्ठा होना, किसके पीछे होना, गैंग के बारे में हम लोग अभी कोई बात नहीं करेंगे। अभी ये चीजें इन्वेस्टिगेशन का है, इनके डिटेल से इनको इंटरोगेशन होना है कि इकट्ठे कैसे हुए, हथियार कहाँ से आए जी। और दिल्ली में कहाँ। ये अब इनको पेश किया जाएगा। तीनों को पहले गिरफ्तारी डाली गई है, पुलिस रिमांड के लिए अप्लाई किया गया। एसटीएफ की और सोनीपत कमिश्नरेट की जो पुलिस टीम है लगातार इनसे पूछताछ कर रही है। विदेश में संपर्क तो नहीं, क्योंकि विदेशी हथियारों ये सब चीजें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। कई गिरफ्तारी के बाद भाऊ गैंग की तरफ से एक फेसबुक पोस्ट भी डाली गई है कि हमारे साथियों को कुछ हुआ तो इस तरीके का कुछ ये मामला है आपके साथ? ये मेरे संज्ञान में नहीं। सोशल मीडिया पे एक वायरल हो रहा है और उसकी तरफ से ये पोस्ट की गई है, जो खरखोदा में जो रात को मुठभेड़ हुई है उस मामले को लेकर पोस्ट डाली गई। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, बट ये अलग बात है कि जब से ये घटना हुई है, घटना के बारे में सोनीपत पुलिस और एसटीएफ की टीमें लगातार इनकी तलाश में। मगर मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि अब ये जो पूरी प्रकरण है, गोहाना में जो गोली चली थी, इनके पीछे कौन लोग हैं और ये मुख्य तौर पर शूट करने वाले लोग कौन थे, गोली चलाने वाले, आतंक फैलाने वाले, इन लोगों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। इसके लिए टीमें अलग अलग जगह जगह पर काम कर रही है। एसटीएफ की सोनीपत और रोहतक की टीमें, पर्टिकुलरली हिसार की टीम और मतलब सोनीपत कमिश्नरेट की गोहाना की सारी टीमें, तीनों का 8-10 टीमें साइमल्टेनियसली अलग अलग जगह पे कार्रवाई कर रही हैं, काम कर। ये तो ऑब्वियस है ना, गैंग जो भी फायरिंग करेगा तो किसी दुकानदार के दुश्मनी तो हो ही नहीं सकती है, ठीक है ना। सो एक ही पर्पस होता है जो आप लोगों को पता ही है। तो वो तो हाँ जी, रंगदारी जो मांगी थी सर, रंगदारी सर। हाँ जी, ये तो इनका रोल तो मैंने आपका बता दिया, ओके ना। तो वो आप सब लोगों को पता है, अगर बदमाश आके किसी हलवाई की दुकान पे गोली मार दे तो एक ही पर्पस होता है, ठीक है। वो पर्पस जानते ही हो, जो आप कह रहे हो वही है। लेकिन सर इस घटना के बाद कहीं ना कहीं व्यापारियों में एक डर है सुरक्षा को लेके, तो सुरक्षा पुख्ता करने के देखिए इस गैंग, इस जो पूरे नेटवर्क है इसको तो हमने तोड़ दिया है। सिर्फ 3 लड़के बचे हुए हैं। तो इनके सवाल का जवाब दे दूंगा पहले। तो ये इस गैंग का तो जो मेन करता डरता है, वो हमें उम्मीद है कि वो आजकल में पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो और जो इनका पूरा नेटवर्क है जिससे ये करवाते थे, उसको हमने तोड़ दिया। हाँ, ज़रूर यह है कि 3 लोगों की गिरफ्तारी अभी बकाई है, ओके, जिन्होंने वहाँ पे मौके पे थे, ठीक है ना। तो वो उनके लिए भी हमारे टीम्स लगी हुई है। उम्मीद है कि उनकी भी जल्दी गिरफ्तारी कर लेंगे। इनको विदेश से भी कोई इंस्ट्रक्शन कुछ मिल? हाँ जी, कुछ विदेश से भी वो सब कुछ तफ्तीश की बात है, ठीक है। तफ्तीश चल रही है, उस पर सारी बातें जो आएंगी तो उसको कोर्ट के सामने पेश करेंगे। 3 और अन्य एक नाबालिग, इन पर पहले भी कोई मुकदमा दर्ज था सर? क्या जो 3 ये जो अभी गिरफ्तार किए हैं, हाँ, इसमें 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, ठीक है। वो नाबालिग और इसके तीसरे एक और आदमी के खिलाफ नहीं है, एक दिपिन और एक वो जो नाबालिग है, इनके खिलाफ कोई मुकदमा भी नहीं है। लेकिन ये तो बढ़ा है, 307 का मुकदमा है। तो पहले भी इनमें से एक का 307 का है, एक दूसरे का एक और केस भी है। लेकिन ये दिपिन और वो जो नाबालिग के खिलाफ कोई केस नहीं है।